हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेके आए हैं नया टॉपिक अगेन फॉर 3 मार्क्स। फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन एंड सेकंड इज कमीशन कैलकुलेशन. Now in both type of sum, we are taking board examination sums directly, not taking it in detail, because today we are doing quick revision. If you need to see in detail, then definitely you have to check my past lectures. But today, quick revision, fast sums. So see, sum number 1, हम लोग करेंगे sum number 1. आपके टेक्स्ट बुक में जो सम नंबर 1 है वो मार्च 19 में पूछा गया था. अब वो कौन सा है देखते हैं. व्हाट इज गिवन इन सम नंबर 1? सर, पार्टनर विड्रॉ ड्रॉइंग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. जो पार्टनर है वो एवरी मंथ एंड ड्रॉइंग करता है. अब सोचने जैसा है, सर जी ड्रॉइंग करता है तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है भाई, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो नॉर्मल कैलकुलेशन तो आपको आता है. ये क्या है? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. जब एवरी मंथ की बात आती है तो क्या करना है वो सीखना है. नॉर्मल तो कर चुके हो 11th में. अब ध्यान रखना है कि पार्टनर एवरी मंथ विड्रॉ करता है. यहां पे बताया गया है ड्रॉइंग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. चांसेस कितने हैं? 3. सर, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, at the middle of every month, at the beginning of every month. These are the 3 possibilities. 3 possibilities है. Beginning में withdraw करता है every month, खास every month. Second, middle में withdraw करता है every month. End में withdraw करता है every month. Every month is very important one, because on that basis we are applying this formula, otherwise not. So students, beginning of every month अगर बोला है तो जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का वो क्या लेंगे? मंथली ड्रॉइंग मल्टीप्लाई इंटरेस्ट परसेंटेज मल्टीप्लाई 78/12, क्योंकि बिगिनिंग लिखा है. अब ये 78 क्यों, क्या लॉजिक है? अब वो टाइम नहीं है, क्विक रिवीजन है, सब स्किप, डायरेक्ट याद रखो ये करना है. एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ बोला तो फॉर्मूला क्या? सर, इंटरेस्ट इज इक्वल टू मंथली ड्रॉइंग इनटू इंटरेस्ट परसेंटेज इनटू 72/12. और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो मंथली ड्रॉइंग वेरी इंपॉर्टेंट वन. मंथली ड्रॉइंग इनटू इंटरेस्ट परसेंटेज इनटू 66/12. तो आप कब 78/12 लोगे, 72/12 लोगे, 66/12 लोगे, वो डिपेंड है एवरी मंथ बिगिनिंग है, मिडल है या लास्ट है, उसके ऊपर से ये लोगे. अब ये सब में आपको दिया है ड्रॉइंग एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड दैट इज ऑल्सो गिवन एनुअल ड्रॉइंग, सिमिलर ड्रॉइंग डन. अब एनुअल ड्रॉइंग दिया है 12,000 रुपीज. अब एनुअल ड्रॉइंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे मंथली ड्रॉइंग में, बिकॉज यहां पे चाहिए मंथली ड्रॉइंग. सो 12,000 डिवाइड बाय 12, आंसर इज 1,000. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 12%. तो पता चल गया सर मुझे दोनों चाहिए. मंथली ड्रॉइंग 1,000 मिल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% है, पता चल गया. डायरेक्टली कैलकुलेशन, इंटरेस्ट इज इक्वल टू मंथली ड्रॉइंग इनटू इंटरेस्ट परसेंटेज इनटू 66/12, बिकॉज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ 1,000 मंथली ड्रॉइंग into 12% into 66/12, answer is 660. You can write interest on drawing for the partner is 660. That's it, complete 3 marks in your account. 3 मार्क मिल गए. ध्यान रखना है मंथली ड्राइंग दिया है तो फाइंड नहीं करना है. नेक्स्ट, गोइंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन. स्टूडेंट्स, उसमें भी 2 फॉर्मूला कमल सर ने बनाई हुई है. एक, कमीशन इज इक्वल टू फर्म प्रॉफिट इनटू कमीशन अपॉन 100 प्लस कमीशन, और डिविजिबल प्रॉफिट इनटू कमीशन अपॉन 100. अब ये 2 फॉर्मूला कब यूज करना है, क्या दिया हो तो यूज करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो सुन लो, सम में दिया हो मैनेजर इज टू बी गिवन 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, और पार्टनर
partner is given 10% commission on profit after deduction of such commission. After deduction of such commission जब वर्ड यूज होता है ना, तब आपको ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला का यूज करना है। अब डिटेल में नहीं बता सकता, शॉर्ट में बताया, ऐसा लिखा है तो ये करना है। अब ये दोनों में फर्म प्रॉफिट क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, ये जानने के लिए करते हैं सम। तो सम नंबर 2 जो मार्च 20 में पूछा गया है, सम नंबर 2 जो मार्च 20 में पूछा गया है, टेक्स्ट बुक में जो सम नंबर 2 है उसमें नाम है अमृता एंड दिव्या आर दी पार्टनर्स, और मार्च 20 में जो क्वेश्चन है वो है जय एंड अजय आर दी पार्टनर्स, देयर कैपिटल रेशियो इज गिवन 3:2। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, कैपिटल रेशियो, पीएनएल नहीं दिया है तो पीएनएल इक्वल एज्यूम कर लिया, एज्यूम कर लो कि पीएनएल इक्वल है। अब आगे देखते हैं और क्या दिया है। जय इज टू बी गिवन 8% कमीशन आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। तो ध्यान से, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, सर ये दोनों में से एक फॉर्मूला लगेगा। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट गिवन? Firm profit is 96876. Yes, sir. Firm profit is given. So first formula is applicable. So write down first formula. Commission. Firm profit into commission upon 100 plus commission. That's it. अब सर ये क्यों करना है, क्या है, डिटेल नहीं बता सकता। क्विक डिवीजन है, फटाफट सॉल्व करो, मार्क्स नहीं। डिटेल चाहिए, यूट्यूब लेक्चर्स देखो। चलो देखो, फर्म प्रॉफिट 96876 लिखा इनटू कमीशन परसेंटेज 8 है, 8 लिखा 100 plus 8. So 96876 into 8 upon 108. आंसर आया 7176। ये है कमीशन। अब ये तो जय को कमीशन मिला, जय को सिर्फ कमीशन मिलेगा? नहीं, कमीशन और प्रॉफिट भी तो मिलेगा। So your question is total amount received by जय। तो जय कितना रिसीव कर रहा है वो देखना है। तो सर जी फर्म प्रॉफिट 96876 रिटर्न minus J's commission 7176, after deduction of this commission remaining commission is 89700. that is my divisible profit in my language। बोला था ना फर्म प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट। कमल सर क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि फर्म प्रॉफिट दिया है, उसमें से कमीशन माइनस करो, जो बचा remaining profit, that is divisible profit, because this profit we are distributing among the partners। ये मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जय और अजय को इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, क्योंकि पीएनएल रेशियो अवेलेबल नहीं है। इफ पीएनएल रेशियो नॉट गिवन, टेक इट इक्वल, सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ जय को 44,850 प्रॉफिट मिला, प्लस ये कमीशन भी मिला, टोटल रिसीव्ड बाय जय 52,026। So you can write at the end Jay will receive total amount of 52,026 rupees, and then you will get 3 mark full. So commission calculation also done. What is important? These two formulas. When this is applicable, after deduction of such commission given, this word, the sentence is given. It means we have to apply these two formulas. Otherwise not. Otherwise what to do, that is given in my past lectures, not in this lecture. Going ahead, next one. March 22 sum. That is same as sum number 3. In textbook, 3 names are given. Vismay, Abhijit and Kunal are the partners. And in March 22 paper, Neerav, Namrata and Nishit are the partners. Sharing profit and loss in the ratio of 3:4. इसमें भी आपको दे दिया है P&L, इसमें कैपिटल नहीं है, P&L दिया है तो वही मेरा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो रहेगा। Then Namrata profit is 30,000. नम्रता का प्रॉफिट दिया है 30,000। मेरे पास अदर पार्टनर्स का प्रॉफिट नहीं है, नम्रता का प्रॉफिट है। और बोला है मैनेजर गिवन कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। इसका मतलब सर फिर से आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन प्रॉफिट देना है परसेंटेज। मतलब ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला। अब कौन सा एप्लीकेबल बाद में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स नम्रता का प्रॉफिट है, अब बात आती है नम्रता को, तो ये है यानी ये डिविजिबल ऑफ नम्रता। जैसे यहां था जयस प्रॉफिट,
अजय प्रॉफिट, तो ये डिविजिबल था ना, ये अजय का डिविजिबल, अजय को जो मिला वो, यहाँ पे नम्रता को जो मिला वो, ये दोनों का टोटल कर दिया, सर मुझे डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया। तो यहाँ पे बाकी के नहीं है, ढूंढ सकते हो। सर 2 पे 30,000 तो 3 पे कितना 45 आएगा। ये कैलकुलेशन अगर करना है, सीखना है तो सीख लेते हैं। 2 पे 30,000, 3 पे कितना 3 इंटू 30,000 डिवाइड बाय 2, 45,000. So this 45,000 is Neeraj's profit. Same way we can find for 2 30,000, 4 60,000. That's it. We can make total of it 1,35,000. 1,35,000 रुपए टोटल प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट का नाम है डिविजिबल प्रॉफिट। क्यों सर? यही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड में से 1,35,000 फाइंड किया है, तो ये डिविजिबल प्रॉफिट है। दूसरा एक तरीका भी है, सर 2 पे 30,000 तो 9 पे कितना फाइंड करे तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। 2 पे 30,000 तो 9 पे कितना, 9 इंटू 30,000 डिवाइड बाय 2, आंसर मिलेगा आपको 1,35,000। तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो टोटल प्रॉफिट, अलग अलग करके टोटल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन सर यहाँ पे तो कमीशन पूछा है, कमीशन के लिए 2 फॉर्मूला है ना भाई। अब ये दोनों में से कौन सा यूज करूं? सर ये वाला, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिविजिबल प्रॉफिट मिला है, फर्म प्रॉफिट पता नहीं है, तो यूज कर लिया। मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट इनटू कमीशन अपॉन 100। डिविजिबल प्रॉफिट 1,35,000 इनटू 10% कमीशन, सो 10 अपॉन 100, 13,500 इज टोटल कमीशन गिवन टू मैनेजर। सम खत्म, 3 मार्क्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे। So students, do these 3 sums and clearing your 2 concepts, that is interest on drawing concept, which is at the end of every month, at the beginning of every month, at the middle of every month. Then we can use this formula. And second, commission calculation. After deduction of such commission profit percentage given, then we can use this 2 formula, otherwise not. So students, wait for my next lecture also for next topic. Meet you. Bye-bye.